सबसे पहले देखा जाए ना, अब हम जब भी उठते हैं ना और गूगल को स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं, तो डेली बेसिस पे एक इंडियन करेंसी को ना छोड़ें, हर चीज़ वो नई से नई चीज़ निकाल के ला रहा था। खा वो मज़ाइल है, खा उनका एजुकेशन सिस्टम है। अगर हमारा CSS का एग्ज़ाम देना ना, हमने तैयारी करेंगे तो इंडियन टीचर आके हमें पढ़ा रहा होगा यूट्यूब के ऊपर। ट्रेड में सियासत नहीं आती। ट्रेड जो है वो पैसे की गेम है। ट्रेड एक बिज़नेस है। बिज़नेस के अंदर आपका दीन नहीं आता। अब यहाँ पे हम खड़े होकर अगर कोई काम कर रहे हैं, हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि अगला हिंदू है, अगला मुसलमान है, अगला सिख है, क्रिश्चियन है। हमें जो भी मिलेगा हम उसके साथ अपनी चीज़ बेचेंगे, अपना मंजन बेचेंगे उसको। नहीं, अगर आप वो बात करेंगे तो इस तरह तो हम अमेरिका के साथ भी करते रहे हैं। रशिया से हमने ऑयल लेने का सोचा था, ठीक है। मतलब मज़हबी बात नहीं कि मैं कर रहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि दोनों का चूड़न ही उस पर बिक रहा है, ठीक है। जब आपका चूड़न ही उस पर बिकेगा तो जब आप ट्रेड शुरू कर देंगे, जब आपके हालात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप बेचेंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। आज बड़ी रीसेंट और डेवलपमेंट किस्म की न्यूज़ लेके आया हूँ सामने, और वो न्यूज़ ये है कि इंडियन रुपये की हम बात आए बगाए सुनते रहते हैं कि भैया जिस कंट्री ने जो है वो ट्रेड शुरू कर दिया। इंडियन रुपये के अंदर 35 कंट्रीज़ जो थी वो इंडियन रुपये के अंदर ट्रेड कर रही थी, और श्रीलंका इज़ वन ऑफ देम। लेकिन अभी एक रीसेंट न्यूज़ सामने आई है कि रशिया, जिसको जो कि कभी सुपर पावर बनने की जानिब जा रही थी, उसका सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है VTB ने अब अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंडियन रुपये के अंदर करना शुरू कर दिए हैं। पेमेंट्स जो हैं वो इंडियन रुपये के अंदर करना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम इंडिया के साथ अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको मज़ीद बेहतर करेंगे, और अपनी जो हमारी आपस में कम्युनिकेशन है उसको भी मज़ीद बेहतर करेंगे। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? पाकिस्तानी रुपये जो है वो तो दिन ब दिन डीवैल्यू होता जा रहा है। डॉलर ओपन मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर 252 या 255 तक चला गया है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान इतना डीवैल्यू हो रहा है, पाकिस्तानी करेंसी इतनी डीवैल्यू हो रही है, जबकि अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया के बारे में तो उसका जो रुपया है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और रॉकेट होता जा रहा है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं उनसे इस बारे में राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? बिलाल न्याजी। बिलाल न्याजी साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडियन रुपये के अंदर, और अगर हम बात करते चलें, रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है VTB बैंक। मतलब कि वहाँ पे वो ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है रशिया का। उसने ये वहाँ पे इंडियन करेंसी के अंदर अब वो डील करना शुरू कर दिए, पेमेंट्स लेना उन्होंने शुरू कर दी हैं। उसके अलावा उन्होंने जो कहा है कि इससे हम जो ट्रेड करेंगे अब वो भी इंडियन रुपये के अंदर करेंगे। रशिया दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है, हम उसको कह सकते हैं समहाउ वो सुपर पावर भी रह चुका हुआ है। तो क्या होने जा रहा है? इंडियन रुपये की इतना वैल्यू हो रही है, इतना वो मतलब वैल्यूएशन उसकी इतनी बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले देखा जाए ना, अब हम जब भी उठते हैं ना और गूगल को स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं, तो डेली बेसिस पे एक इंडियन करेंसी को ना छोड़ें, हर चीज़ वो नई से नई चीज़ निकाल के ला रहा था। खा वो मज़ाइल है, खा उनका एजुकेशन सिस्टम है। अगर हमारा CSS का एग्ज़ाम देना ना, हमने तैयारी करेंगे तो इंडियन टीचर आके हमें पढ़ा रहा होगा यूट्यूब के ऊपर। तो करेंसी की जहाँ तक आप बात करते हैं सर, इन्हीं जापान जैसा मुल्क है, रशिया में, इनके अंदर अब करेंसी तो है ही है, इंडियन कल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है। और थर्डली पिछले दिनों की बात है, श्रीलंका ने तो स्टार्ट कर भी दी है ट्रेड, मतलब कि उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, उन्होंने डॉलर की छोड़ के हम लोग इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे। उसके अलावा 35 और कंट्रियों ने भी मुआहदा कर लिया है। तो सर मेजर चीज़ देखी जाती है, देखें एक तो इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन उसकी अच्छी है, ऊपर से चाइना से भी काफ़ी इंडस्ट्रीज मूव होकर इंडिया चलेगी। आईफोन इंडिया में आ गया। उसके अलावा अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी इंडिया में अब वो बिजनेस हब बनने जा रहा है। तो फ्यूचर देख के वहाँ हम उसको पकड़ रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी इंडिया को फॉलो करने लग जाएं, फॉलो करें, उनसे ट्रेड स्टार्ट करें यार, वो बुरे नहीं। खान साहब आए थे, खान साहब ने तो कहा कि हम उनके साथ सिरे से ही ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अब खान साहब ने बोला होगा, लेकिन खान साहब ने ट्रेड भी बंद कर दी थी। लेकिन खान साहब के पास कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो मुल्क को सुधार रही थी। अब तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, या तो इनके पास कुछ ऐसा हो कि बगैर उसके ट्रेड किए मुल्क को चला सके। खान साहब ने 2 साल में कुछ ना कुछ हालात बेहतर। सर बात यही करेंगे कि जिस तरह के ज़ाहिर बात है कि जब आपके रुपये की जब वैल्यू होगी ना, जब आपकी इकॉनमी अच्छी होगी तो लोग इस तरह करेंगे, लोग आपके साथ आएंगे, आपके ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे, आपके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन जब आपकी इकॉनमी नहीं सही होगी तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, ठीक है। अगर आप बात करें इंडिया की तो इस टाइम उनकी इकॉनमी तो बहुत बेहतर है, ठीक है। अगर आप हमारे से कंपेयर करेंगे तो हमारे से तो बहुत बेहतर है। सर वो 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हम तो 350 बिलियन भी पूरे नहीं होते, वो भी हम मांग तांग के पूरे करते हैं। वही ना, तो अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में आप पहले ये देखें कि हम एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं किसी मुल्क के अंदर, ठीक है। हम वहाँ माइंड के अंदर वही ना, हम वहाँ पे एग्जिस्ट करते भी हैं, उनको हमारा पता भी है या नहीं, ठीक है। उनको अभी जितने हमारे यहाँ पे थे बंदे
वो तो चले गए, ठीक है। जितनी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की इस टाइम पे 30% इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो चुकी हुई है, ठीक है। आप देख लें कोई भी टोयोटा होगी उसने असेंबलिंग बंद कर दी, और भी काफ़ी कंपनीज है जिन्होंने बंद कर दिया है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही। वो जा रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अंदर वो अपना कोई फ्यूचर नहीं देख रहे। ज़ाहिर बात है कि जब आपकी इकोनॉमी नहीं सही होगी तो आपके अंदर कोई भी नहीं इन्वेस्ट करेगा, हर कोई करते हुए 100 दफ़ा सोचेगा। और इंडिया के अंदर सारे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। सारी बात इकोनॉमी का फ़र्क आया था ना, एक तो इकोनॉमी का फ़र्क आया था, दूसरा फिर ये देखना पड़ता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट, और आप ये देखते हैं कि आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, आपके बंदे कौन बैठे हुए हैं जो आपको बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डील्स करते हैं, ठीक है। उनसे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी इकोनॉमी नहीं सही तो अगर आपके पास बंदे सही बैठे हुए हैं तो ज़ाहिर बात है लोग आएंगे। आपने ये बात की है कि बंदे सही बैठे हुए हैं, इससे साफ आपको लगता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनका सेकंड टेन्योर पूरा होने वाला है। ज़ाहिर बात है उसको 10 साल हो गए हैं। अगर मतलब कि कुछ हैं लोग जिनसे मतलब कि बातचीत हुई, वो कहते हैं जी हम बहुत खुश हैं, हम उसके मतलब कि आपका मुल्क जब तरक्की कर रहा होगा, जब आपको एक परफॉर्मेंस दे रहा होगा तो ज़ाहिर बात है आवाम आपसे खुश होगी, आवाम आपके पास आएगी। और उसके बाद पाकिस्तान में तो भी जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग, मुझे एक बात बताएं, फिर पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी जो हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको इतना बुरा भला क्यों बोलते हैं अगर वो अपने मुल्क के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं? हमें तो फिर ये चाहिए ना कि हम भी उनके फुटस्टेप्स फॉलो करें, जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं कुछ उसी तरह की पॉलिसीज़ हम भी अपने कंट्री में अप्लाई करें। यार ज़ाहिर बात है कि सपोर्टर्स ज़ाहिर बात है किसी की तरफ होते हैं, किसी की तरफ कुछ नहीं होते। अब उनके भी कुछ अपने मसले मसाइल हैं। अब उनके जो किसान तबका है वो भी ज़ाहिर बात है, जो पंजाबी साइड आ जाता है, पंजाब का आ जाता है, वो उसके खिलाफ हैं। जो वो नहीं सर, कहाँ खिलाफ है? अभी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर लास्ट टाइम मैं वीडियो बनाई थी, उसके अंदर इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड सेकंड प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर का, और एक्सपोर्टर भी है ब्राज़ील के बाद। जी वो सही बात है, लेकिन उनके पंजाब के साथ इख्तलाफात काफ़ी हैं, ठीक है। अगर आप उस पर बात की जाए तो उनके काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप बात करें कि उसका जो अंदरूनी इख्तलाफात तो फिर हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, आपको इस चीज़ का भी पता है। ज़ाहिर बात है हर जगह होते हैं, लेकिन आप देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि यार वो जो मर्ज़ी होगा, बाकी जो मर्ज़ी वो करता रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन अपने जो मुल्क है उसके साथ वो सिंसेर हैं, उसको अपने लेके चल रहे हैं, उसके साथ कोई इतना मतलब कि नहीं कर रहे वो। हमारी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए यार, वो हालात पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस टाइम पे जो दोनों मुल्कों की सियासत है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया इसी भी चल रही है। वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, यहाँ से कहते हैं जी हम उनको ये कर देंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, वो आगे से वो अपना जवाब देते हैं। तो इनकी सियासत ही इस पर चल रही है, तो इस पर आप क्या कर सकते हैं एक्सपेक्ट के हम क्या करेंगे? ट्रेड में सियासत नहीं आती, ट्रेड जो है वो पैसे की गेम है, ट्रेड एक बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर आपका दीन नहीं आता। अब यहाँ पे हम खड़े होकर अगर कोई काम कर रहे हैं, हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि अगला हिंदू है, अगला मुसलमान है, अगला सिख है, क्रिश्चियन है, हमें जो भी मिलेगा हम उसके साथ अपनी चीज़ बेचेंगे, अपना मंजन बेचेंगे उसको। नहीं, अगर आप वो बात करेंगे तो इस तरह तो हम अमेरिका के साथ भी करते रहे हैं, रशिया से हमने ऑयल लेने का सोचा था, ठीक है। मतलब मज़हबी बात नहीं कि मैं कर रहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि दोनों का चूड़ा नहीं उस पर बिक रहा है, ठीक है। जब आपका चूड़ा नहीं उस पर बिकेगा तो जब आप ट्रेड शुरू कर देंगे, जब आपके हालात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप बेचेंगे क्या, ठीक है। फिर बेचेंगे क्या? वही बात है ना, फिर आप आवाम को क्या कहेंगे? अभी वो खड़ा होकर कहता है जी नवाज़ शरीफ को मैंने ये कर दिया, इमरान खान को ये कह दिया, वो कर दिया। ज़ाहिर बात है उनका मंजन ही उस पर बिक रहा है, चूड़न बिकी उस पर है। अब आप अपने देख लें, उनको अभी तक पता ही कुछ नहीं है कि हमने करना क्या है। वो अभी जनाब साहब सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करी जा रहे हैं, पता इनको कुछ है नहीं, मुल्क नीचे से नीचे जाता जा रहा है, आवाम को कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आगे क्या करेंगे? भाई मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ। हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है लाहौर वाला, लाहौर में प्याज इस वक्त है 250 रुपये किलो। ऐसा है। वाघा बॉर्डर में से एक स्टेप हम उधर लेके जाते हैं, इंडियन बॉर्डर पे अतारी का गांव आ जाता है, वहाँ पे प्याज है 15 से 20 रुपए किलो। आप यहाँ से हिसाब लगा लो। सर देखें, जब भी कोई बंदा आता है ना, कोई बात बोलता है, जैसे खान साहब ने बात की, तो खान साहब को छोड़ो, खान साहब ने कुछ जो करना था वो कर गए। इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ वो देखो, बड़ा गर्क हो रहा है इस वक्त। क्या कह सकते हैं आप, आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो अब आटे का बहरान आया हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। लेकिन पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है कि हमारे कोई VIP से, मुझे नाम नहीं याद उनका, 4 गाड़ियां होटल से उनका खाना देने आती हैं और गवर्नमेंट के पेट्रोल के ऊपर। पाकिस्तान में आप आटे की बात कर रहे हो, आटे के पीछे जो है बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान में एक बंदा आटे की लाइन में लगा हुआ, वहाँ पे शहीद हो गया। वो फेंकते हैं, ठीक है, आटे की आटा भी इस तरह देते हैं कि जिसमें पता नहीं वो किसी जानवर को खाना डाल। तो ये तो हालात हैं। और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान में आटा जो है वो 150 रुपये किलो मिल रहा है इस टाइम पे, और इंडिया के
अंदर आटा कितने रुपए किलो है? 22 से 23 रुपए किलो। 22 से 23, उनकी करेंसी इतनी अच्छी चल रही है। और बात वही आ गई यार, वो बिजनेस सब बनता जा रहा है, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, दोस्त है मेरा, वो कह रहा था यहाँ पर जो हमारा जो सिलेबस लिखा जाता है ना मैथ का, तो उनके जितने भी IPS ऑफिसर बनते हैं, कह रहा हमारे ज़िले के बनते हैं, वहाँ पर कह रहा हर सेमेस्टर का चेंज होके आता है और टीचर खुद लिखते हैं सिलेबस मुश्किल से मुश्किल बनाने का, चेंज होता है उसके अंदर, और टीचर खुद जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना वो अपनी मर्जी से मुश्किल बनाता है, देन वो आता है। और हमारा सदियों से चलता आ रहा है, नहीं पता जो आपने भी वही पढ़ा होगा, आपके वालिद साहब ने भी वही पढ़ा, ऐसे ही आ रहा है, प्रोबेबली आपके बच्चे भी वही पढ़े, ऐसा ही है। हाँ, पाकिस्तान पर तरक्की किस तरह कर, चीज़ें यही आ रही हैं, O लेवल A लेवल, अब O लेवल A लेवल हमारा, सॉरी ये काट दें, O लेवल A लेवल में पैसे ही नहीं, बच्चों को पढ़ाएं कैसे? अब गवर्नमेंट में जाएं, वही निसाब चलता आ रहा है। सर पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा इससे? सर तरक्की ये करेगा, देखें आप हैं, मैं हूँ, ठीक है ना, हर बंदा यहाँ पर ना कह रहा है कि यार मुझे रात का खाना मिल जाए, कल की नहीं सोचता। बज़ाहिरी बात भी यही आ रही है कि यार हालात ऐसे बन गए हैं, कुछ हालात बेहतर हो, कुछ हम भी मुल्क के लिए सोचें। जिस मार्केट में खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मांगने वाले इतने, और मांगने वाले क्यों कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सर पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर का भी इसके बगैर तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। सर वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी बिजनेस है, वो भी कहते हैं हमने पाकिस्तान का झंडे गाड़े थे मांगने में। लेकिन सर मैं जो बात कर रहा हूँ थोड़ी सीरियस बात है कि जिस मार्केट के अंदर हम खड़े हुए हैं, अब यहाँ पे अगर आप ये मतलब ये मांगने वाला कल्चर चेक करें तो ये कहाँ से आता है? ये तब आता है कि जब पाकिस्तान के अंदर नौकरियां नहीं होती, जब पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी मांगते हुए देखा है जो अच्छी खासी जॉब करते होते थे। सर ये बात गुड होगी, लेकिन उन्होंने देखा यार एक काम के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए सिर्फ मांगो। अब मैं एक लेडी होती है, यहाँ अक्सर आती है, आज मुझे नज़र नहीं आ रही, उसने एक टेम्पलेट उठाए हुए, डायरी उठाई हुई है, सर जी हमारा जी अनाथ आश्रम है, ये है वो है, हम बच्चों को खिलाते हैं, अब कुछ चंदा दे दें, तो खा खुद रही होती हैं, ठीक है, डीलिंग बैक हैंड भी कुछ और हो रही होती हैं। तो ये सर मैं वही बता रहा हूँ, हम रात का खाने का सोचते हैं, सुबह का नहीं सोचते। इंडिया को अब देखें, वो आगे आने वाले 40 सालों का सोच रहे हैं और हम लोग 40 दिन का नहीं सोच रहे। तो हमें सोचना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए, और बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर आएंगे। थैंक यू सर। वेलकम। तो जी वर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मैं अपनी राय देता चलूँ तो भाई बात यह है कि इंडियन रुपी जो है वो वाकई रॉकेट होने जा रहा है, और हमें उसको देख के कुछ सीखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैद रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में पूर्व में छाँव में